हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस ईयर आई वाज थिंकिंग टू फिल द फॉर्म ऑफ एसबीआई पीओ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं लास्ट डे का रजिस्ट्रेशन का थोड़ा वेट करती हूँ क्योंकि मुझे भरना चाहिए या नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और मैं अपना पूरा फोकस आईबीपीएस पीओ में देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है तो मैं भर सकती थी उसको, बट मैंने फिर फाइनल डिसीजन लिया कि मैं नहीं भरूंगी फॉर्म को, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एसबीआई पीओ का जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो 27 जुलाई ऑनवर्ड्स है। तो अगर इतनी जल्दी पेपर हो रहा है तो मुझे उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो जो पढ़ाई एक अच्छे वे में होनी चाहिए वो भी हैम्पर हो रही है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पूरा फोकस आईबीपीएस पीओ में ही दूंगी। तक मैं बहुत ज़्यादा डिलेमा में थी कि मैं फिल कर देती हूँ, बट मैंने सोचा नहीं, अगर मैं वो फिल करूँगी तो मुझे उसके पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके कुछ ही दिन बाद आईबीपीएस पीओ है। हालांकि सिलेबस दोनों का सेम है, पर इस बार आईबीपीएस के मार्किंग स्कीम में भी चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीजनिंग के कुछ पजल्स बहुत हार्ड आ रहे हैं। ऐसा एग्जाम में आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा आपको पता है, क्वांट में भी उसने मार्क्स कम किए हैं, तो वहाँ भी जो स्पीड मैथ के पार्ट से जो नंबर आते थे वो भी कम हो रहे हैं, तो मार्क्स ऑलरेडी हैम्पर हो रहे हैं उसकी वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका फॉर्म फिलअप नहीं करती हूँ। वैकेंसी वैसे भी बहुत ही कम है और मैंने अभी तक इसका एक भी बार अपीयर भी नहीं हुआ है पेपर में, तो वैकेंसीज भी बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपीयर होने का भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलता। एक्सपीरियंस होता वो मैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम दे के ले चुकी हूँ, तो कोई फर्स्ट टाइम तो ऐसा है नहीं कि बैंक का एग्ज़ाम देना था तो फिल कर दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो एक्सपीरियंस तो वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो ऐसा कुछ था नहीं कि इसको मैं फिल करूँगी। अगर वैकेंसी अच्छी आती तो मैं डेफिनेटली फिल करती। वो थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है आपको कि हाँ, फाइट कर सकते हैं। पीएसपीओ में अभी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो मैं उस पर अपना फोकस करती हूँ। मेनली अभी मैं मेंस पे भी कर रही हूँ, उसमें साथ में प्री, मैं उसका प्री और मेंस दोनों कर रही हूँ। मेरा करंट अफेयर उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। मैंने अभी प्रिंट आउट्स नहीं कराए हैं, तो ऑनलाइन जो रीडिंग करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जो भी पीडीएफ रहते हैं प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं, मुझे वो पढ़ने ज़्यादा आसानी होती है, बट अभी मैंने प्रिंट आउट नहीं कराए हैं, अभी मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ। तो मैं करंट अफेयर के, आपको पता ही कि जो भी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ क्विजेस अवेलेबल होते थे फ्री में, अब वो भी पेड हो गए हैं, तो वहाँ से भी अब या तो उन्हें परचेस करना पड़ेगा अगर कहीं क्विजेस अवेलेबल नहीं है फ्री में, तो उसका भी अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि क्विजेस तो देना पड़ेगा। बिना क्विजेस के करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो वो ऑप्शन इतने फेमिलियर होते हैं कि ऐसा लगता है कि चारों तो मैंने पढ़े हुए हैं, बट इसका आंसर कौन होगा, इतना ज़्यादा डाउट होता है। तो क्विजेस उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आई थॉट मैं आप लोगों को ये अपडेट दे दूँ। अभी मैं मेन्स की प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, तो मैं अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी, नो मैटर कैसे भी मार्क्स आए। मेरा ये मोटिव नहीं है कि बहुत सिर्फ अच्छे मार्क्स ही शेयर करने हैं। ये एक जर्नी होती है एस्पायरेंट की, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, कि सिर्फ अच्छा ही शेयर नहीं होता। अप एंड डाउन्स लाइफ में आते ही रहते हैं। मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, कभी बहुत बेकार आते हैं, तो इसलिए मैं सारे ही मार्क्स शेयर करती हूँ। मेंस के तो मेनली, क्योंकि प्री में तो फिर भी मार्क्स आ जाते हैं, पर मेंस में लाना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली पीओ मेंस तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो मैं जो भी मार्क्स दूंगी तो मैं सारे मार्क्स आपके साथ शेयर करूँगी, और एक मोटिवेशन भी मिलता है और कंपटीशन भी बना रहता है। पता रहता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी हमको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और सामने वाला कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमें और मेहनत करनी है। तो ये है वीडियो। अभी तो जर्नी चल ही रही है, अभी तो देखते हैं, जब तक जॉब नहीं लगेगी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तो ज़रूरत है ही, और बहुत ज़्यादा मेहनत करना ही है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको अपडेट दे दूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।